राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज रात सोने से पहले जब तुम नाम जप करने बैठो तो मन को जरा थाम कर बैठना, जल्दी मत करना। ये कोई साधारण काम नहीं है। ये वही क्षण है जहां दिन भर की सारी उलझने, सारी थकान, सारी चंचलता सब तुम्हारे साथ बैठने वाली है। और अगर तुमने शुरुआत ही गलत कर दी तो नाम जब भी केवल होठों की हरकत बनकर रह जाएगा। अक्सर क्या होता है, दिन भर मोबाइल, बातें, चिंता, भविष्य की सोच, किसी से नाराजगी, किसी से अपेक्षा, और रात को अचानक हम कहते हैं चलो अब नाम जप कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता भक्तों। नाम जप कोई स्विच नहीं है कि दबाया और मन शांत हो गया। मन तो बच्चे जैसा है, दिन भर जिसे खुला छोड़ दिया, रात को उसे बांधने बैठोगे तो वह और जोर से भागेगा। इसलिए सबसे पहली बात, नाम जप से पहले मन से यह स्वीकार कर लो कि आज जो हो गया सो हो गया। आज जो गलती हुई, जो सही हुआ, जो नहीं हुआ, सब श्री कृष्ण के चरणों में रख दो। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसका बोझ लेकर जो जप करता है वह नाम नहीं जपता, वह अपने अहंकार को जपता है। तुम सोचते हो मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। भक्तों, अगर नाम जप से पहले ये प्रश्न मन में चल रहे हैं तो जप के दौरान केवल थकान बढ़ेगी, प्रेम नहीं। इसलिए बैठने से पहले आंख बंद करके 2 गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे प्रभु, आज मैं थका हुआ हूं, उलझा हुआ हूं, अधूरा हूं, लेकिन जैसा भी हूं आपके पास आया हूं। बस इतना भाव काफी है नाम जप से पहले। दूसरी बड़ी भूल लोग ये करते हैं, वे भगवान को मांगने के लिए याद करते हैं, आज ये दे देना, कल वह ठीक कर देना, मेरी ये परेशानी हटा देना। भक्तों, रात का नाम जब सौदे के लिए नहीं होता, रात का नाम जब तो समर्पण के लिए होता है। दिन में मांगो, शिकायत करो, रो लो, कोई दोष नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले भगवान के सामने केवल बच्चे बनकर बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं जो रात को मुझसे कुछ मांगता है वो अभी भी बड़ा नहीं हुआ, और जो रात को मुझे बस याद करता है वो मेरा हो गया। नाम जब शुरू करने से पहले ये भी देखो, तुम्हारे भीतर किसी के लिए द्वेष तो नहीं है। किसी ने अपमान किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने अपेक्षा तोड़ दी हो, अगर ये सब मन में लेकर तुम नाम जप करोगे तो नाम भीतर नहीं उतरेगा। इसलिए बहुत सरल उपाय है, जिसका भी चेहरा मन में आए उसे मन ही मन कहो, मैं तुम्हें छोड़ता हूं और तुम्हें भगवान को सौंपता हूं। माफ करना मजबूरी नहीं है, लेकिन छोड़ देना जरूरी है। नाम जप का अर्थ ये नहीं कि तुम महान बन गए। नाम जप का अर्थ ये है कि तुम थक गए हो और अब भगवान पर भरोसा करना चाहते हो। प्यारे भक्तों, नाम जप से पहले मोबाइल से दूरी बहुत आवश्यक है। आखिरी दृश्य जो आंखों ने देखा, आखिरी शब्द जो कानों ने सुना, वही जप के समय उभरता है। अगर तुमने सोने से पहले क्रोध देखा, वासना देखी, डर देखा, तो नाम जप में वही चलेगा। इसलिए कोशिश करो नाम जप से कम कुछ समय पहले मन को हल्का कर लो। थोड़ा मौन, थोड़ा धीमा वातावरण और एक भाव, अब मैं संसार से हटकर अपने प्रभु के पास बैठने जा रहा हूं। नाम जप में संख्या से ज्यादा भाव देखे जाते हैं। कितनी माला हुई है भगवान नहीं पूछते, नाम लेते समय मन कहां था ये देखा जाता है। अगर 10 नाम भी प्रेम से निकल गए तो वह 1000 नामों से भारी होते हैं। और एक बात बहुत ध्यान रखना, नाम जप के समय खुद को दोषी मत समझो। मैं तो पापी हूं, मुझसे तो जप होता ही नहीं है, मेरा मन तो बहुत गंदा है। भक्तों, ये विचार भी अहंकार है। अगर मन गंदा है तो नाम ही तो उसे धोने आया है। अगर तुम पहले से शुद्ध होते तो नाम की क्या जरूरत थी। इसलिए जैसे हो वैसे बैठो, नाम को काम करने दो। आज बस इतना ध्यान रखो, नाम जब कोई बोझ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। ये 2 आत्माओं की मुलाकात है, एक थकी हुई और एक अनंत प्रेम से भरी हुई। ये रात की शुरुआत है, अभी बहुत गहराई बाकी है।
दास सबसे प्यारे भक्तों, अब जरा और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि नाम जप केवल शब्दों की यात्रा नहीं है, ये मन के अंधेरे को पार करने की प्रक्रिया है। जब तुम नाम जप में बैठते हो और कुछ देर बाद मन भटकने लगता है तो घबराना मत, ये कोई असफलता नहीं है, ये तो प्रमाण है कि अब तक तुम सच में मन को देख ही नहीं रहे थे। दिन भर मन भागता है लेकिन हम उसे महसूस नहीं करते। रात को नाम जप में बैठते ही पहली बार मन आईने के सामने आता है। इसलिए जब विचार आए, भूले हुए दृश्य, पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं, दबी हुई वासनाएं, तो डरना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मन की गंदगी दिखने लगे समझ लेना कि सफाई शुरू हो गई है। सबसे बड़ी भूल यहां लोग ये करते हैं, वे विचारों से लड़ने लगते हैं। ये विचार क्यों आ रहे हैं, मैं तो नाम जप कर रहा हूं फिर भी ये सब क्यों। भक्तों, जिससे तुम लड़ते हो वो और मजबूत होता है, और जिसे तुम देखते हो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसलिए विचार आए तो बस देखो, उन्हें पकड़ो मत, उन्हें भगाओ मत। नाम को धीरे धीरे चलने दो, जैसे नदी बहती है। अगर मन भटक जाए तो खुद को डांटो मत, बस नाम पर वापस आ जाओ। ये लौटना ही साधना है। नाम जप में एक और सूक्ष्म गलती होती है, हम भगवान को सामने खड़ा कर लेते हैं और खुद को नीचे गिरा हुआ मान लेते हैं। भक्तों, ये दूरी मत बनाओ। नाम जप के समय ये भाव रखो, भगवान सामने नहीं, भगवान भीतर है। जिस हृदय से नाम निकल रहा है उसी हृदय में वह सुन भी रहे। जब ये भाव आता है तो नाम में मिठास बढ़ जाती है। रात का नाम जप इसलिए विशेष होता है क्योंकि उस समय मन थका हुआ होता है, और थका हुआ मन ज्यादा सच्चा होता है। दिन में मन चालाक होता है, रात को मन ईमानदार होता है। इसलिए अगर रात के नाम जप में आंखों से आंसू आ जाए तो उन्हें रोको मत। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मा की धूल उतरने का जल है। नाम जप करते करते अगर कभी नींद आने लगे तो ये मत सोचो कि मेरा जप खराब हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा नाम लेते लेते नींद आ जाए तो वह नींद भी तपस्या बन जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नाम जप को नींद के लिए मत करो। नींद आए तो आए, पर नाम का उद्देश्य प्रेम होना चाहिए, बेहोशी नहीं। नाम जप में सबसे सूक्ष्म शत्रु है जल्दबाजी। जल्दी पूरी कर ले, आज ज्यादा मन नहीं है, कल अच्छे से करेंगे। भक्तों, नाम जप कल का काम नहीं है। नाम जप तो अभी का रिश्ता है। जो अभी नहीं बैठ पाया वो कभी नहीं बैठ पाएगा। इसलिए चाहे 5 मिनट हो पर पूरे होश से बैठो। नाम जप करते समय शरीर की अवस्था भी बहुत असर डालती है। अगर शरीर बहुत ढीला होगा तो मन सो जाएगा, अगर बहुत कसा हुआ होगा तो मन बेचैन रहेगा। इसलिए सरल सहज बैठना, कोई कठिन आसन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। भक्तों, नाम जप के समय अपने भीतर की मांगों को भी देखना। कभी कभी हम कहते हैं मैं तो कुछ मांग नहीं रहा, लेकिन भीतर कहीं न कहीं ये अपेक्षा छुपी रहती है, मुझे शांति मिल जाए, मेरा दुख खत्म हो जाए। ये भी स्वाभाविक है, पर धीरे धीरे नाम जप का लक्ष्य बदलना चाहिए। पहले हम नाम लेते हैं ताकि दुख कम हो, फिर हम नाम लेते हैं क्योंकि नाम मीठा लगने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब हम नाम लेते हैं क्योंकि नाम के बिना रह नहीं पाते। वही अवस्था भक्ति की शुरुआत है। प्यारे भक्तों, नाम जप के बाद तुरंत उठकर संसार में मत कूदो। कम से कम एक पल मौन में बैठो, उस शांति को महसूस करो जो नाम ने छोड़ी है। वही शांति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरेगी। आज इतना ही, अभी यात्रा आधी भी पूरी नहीं हुई। प्यारे भक्तों, अब उस बात को छूते हैं जहां बहुत कम लोग ईमानदारी से जाते, क्योंकि यहां पहुंचते पहुंचते मन अकेला होने लगता है और अकेलापन डराने लगता है। नाम जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब बाहरी शोर कम हो जाता है, कोई विचार जोर से नहीं आता, कोई भावना उफान नहीं मारती, बस एक खालीपन सा लगता है। अधिकतर लोग यही डर जाते हैं,
वे सोचते हैं कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा, नाम में रस क्यों नहीं रहा। भक्तों, यही वह द्वार है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। अब तक मन लड़ रहा था, अब मन थक गया है, और थका हुआ मन पहली बार चुप बैठना सीखता है। इस अवस्था को बोरियत मत समझना, यह शांति का पहला स्पर्श है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन कुछ मांगना बंद कर दे और बस ठहर जाए, तभी वह मेरे पास आता है। नाम जप में कभी कभी ऐसा भी होगा कि मन कहेगा बस हो गया, अब उठ जाओ। यही वह क्षण है जहां से साधना और गहरी होती है। अगर तुम उसी समय उठ गए तो तुम मन के नौकर रह गए, और अगर तुम 2 पल और बैठे तो मन तुम्हारा सेवक बनना शुरू करेगा। इसीलिए नाम जप में थोड़ा सा रुकना सीखो। नाम धीरे चल रहा हो, सांस हल्की हो और भीतर एक मौन उतर रहा हो तो भागो मत। नाम जप केवल बोलने का अभ्यास नहीं है, ये सुनने का अभ्यास भी है। कभी कभी नाम जप में शब्द अपने आप धीमे हो जाते हैं, जैसे नाम अंदर ही गूंज रहा हो। ये कोई गलती नहीं, ये संकेत है कि नाम बाहर से भीतर जा रहा है। भक्तों, उस समय जबरदस्ती तेज मत करो। नाम को जहां जाना है जाने दो। एक और गहरी बात, नाम जप में अपनी कमजोरियां दिखने लगती हैं। तुम देखोगे कि तुम कितने अधीर हो, कितने अस्थिर हो, कितने असंतुष्ट हो। पहले ये सब छुपा रहता था, अब नाम के प्रकाश में दिखने लगा। इसे देखकर निराश मत होना। ये आत्मनिंदा का समय नहीं है। नाम जप का अर्थ खुद को सुधारना नहीं, खुद को स्वीकार करना है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो बदलाव अपने आप होने लगता है। प्यारे भक्तों, नाम जप में एक बहुत ही सूक्ष्म बाधा होती है, आध्यात्मिक अहंकार। मैं रोज जप करता हूं, मैं इतने सालों से साधना में हूं, मुझसे यह सब छूट गया है। भक्तों, जिस दिन तुमने खुद को पहुंचा हुआ मान लिया, उसी दिन यात्रा रुक गई। नाम जप में हर दिन नया बैठो, नया मन लेकर बैठो। कल का अनुभव आज का सहारा नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेने का दावा करता है वह मुझे खो देता है, और जो हर दिन मुझे नया मानता है वह मुझे पा लेता है। रात का नाम जप दिन के सारे मुखौटों को उतार देता है। दिन में तुम कुछ और होते हो, जिम्मेदार, मजबूत, समझदार। रात को नाम जप में तुम बस एक आत्मा रह जाते हो, और यही सबसे सच्ची अवस्था है। देखिए, हमदर्द में अगर नाम जप में कभी कभी भय उठे, अकारण घबराहट, अनजाना डर, तो समझ लेना कि मन अपना नियंत्रण खो रहा है। डरो मत, नाम को कसकर पकड़ो। नाम वही नाव है जो इस गहराई से पार कराएगी। भक्तों, नाम जप के समय कोई अनुभव पकड़कर मत रखो। आज बहुत अच्छा लगा, आज शांति मिली, आज कुछ खास हुआ, ये सब भी छोड़ देना सीखो। जो अनुभव पकड़ लिया गया वह अगले दिन अपेक्षा बन जाता है, और अपेक्षा भक्ति की शत्रु है। आज का नाम आज के लिए है, कल फिर नया होगा। आज यहां विराम देते हैं। प्यारे भक्तों, अब उस अंतिम बिंदु पर आते हैं जहां नाम जब केवल रात की साधना नहीं रहता, बल्कि पूरे जीवन की श्वास बन जाता है। यहाँ कोई नई विधि नहीं बताई जाएगी, कोई नया नियम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब समझाने का समय समाप्त होता है और जीने का समय शुरू होता है। नाम जप करते करते एक दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि नाम तुम्हारे साथ सोता है और नाम के साथ ही तुम जागते हो। अब नाम केवल माला तक सीमित नहीं रहता, चलते फिरते, काम करते हुए, अकेले बैठे हुए, भीतर कहीं हल्की सी गूंज बनी रहती है। यही नाम का जीवन में उतरना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मेरा नाम तुम्हारे प्रयास के बिना चलने लगे, उस दिन समझ लेना कि अब तुम मुझे याद नहीं करते, मैं तुम्हारे भीतर जी रहा हूं। अब अंत में बस इतना ही कहूंगा, अगर नाम जप के बाद तुम शांति से सो गए तो समझ लेना भगवान ने तुम्हें
अपने आंचल में सुला लिया, और इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं। राधे राधे।